हाय एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी क्लासेस की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रही है रिकॉर्डिंग वगैरह करने की। और आज संडे है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जो भी मेरी ऑडियंस, जो भी लोग देखते हैं, उनको नॉलेज हो, उनको जानकारी हो कि आखिर ये जो अभी H1B वीज़ा के बारे में न्यूज़ में चल रही है और ये कल ही जो फैसला हुई है, इसमें क्या है, H1B वीज़ा क्या होता है। तो एक एजुकेशनल वीडियो ड्यू था, मैंने सोचा कि आज संडे है तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं ये H1B वीजा क्या है, जिस पर अभी ये सारा बवाल बचा हुआ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये H1B वीजा क्या होता है और क्यों ये जो H1B वीजा पर अभी फी हाई किया गया है, इस पर का इम्पैक्ट जो है वो भारत पे बहुत ज्यादा क्यों होगा। और यहाँ पे जो लोग हैं जो एस्पायर करते हैं यूएस में काम करने के लिए, खासकर आईटी फील्ड में जो लोग हैं जो हाई पेइंग जॉब्स यूएस में लेना चाहते हैं, जिनका सपना होता है, कैसे ये बहुत इम्पैक्ट करेगा। और क्या जो अभी न्यूज फ्लो आ रही है कि जो ब्रेन ड्रेन होता है वो सारे लोग अब वापस इंडिया में आएंगे तो इंडिया एक सच में विकसित भारत बन पाएगा। तो क्या ये सारी बातों में क्या सच्चाई है और क्या ऐसा सच में होगा, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये H1B वीजा होता क्या है। H1B वीजा एक टेम्पोररी वर्क वीजा होता है, जो बेसिकली पूरी दुनिया से जो लोग यूएसए में काम करना चाहते हैं उन लोगों को कंपनीज जो है, यूएस कंपनीज जो है वो H1B वीजा प्रोवाइड करती है वहां पर काम करने के लिए, उनके कंपनीज में काम करने के लिए। आखिर यूएस की कंपनीज ऐसा करती क्यों है, उसका बहुत सारा रीजन है। देखिए देखिए जो यूएसए का वर्कफोर्स है वो ऐसा है कि वहां पर यूएसए में बहुत सारी बेसिक चीजें होती है जो वहां के वर्कफोर्स को देना वहां की गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी होता है। जैसे पेंशन का स्कीम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मेडिकल केयर हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया। बहुत तरह की फैसिलिटीज वहां की एम्प्लॉय को देना मैंडेटरी होता है यूएस में, यूएस लॉज के हिसाब से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी फैसिलिटीज की वजह से जो एक एम्प्लॉय का महीना होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, वो काफी ज्यादा होता है। तो एम्प्लॉयर जो होता है, जो यूएस के एम्प्लॉयर है ना, जैसे मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मान के चलिए एप्पल हो गया, उनको यूएस के लोगों को जॉब देना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उनको ये सारी कंडीशंस को मानना पड़ता है, ठीक है। और जिसकी वजह से उनका जो खर्चा होता है पर पर इम्प्लॉय वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब वो दूसरे देशों से या लोगों को हायर करते हैं। एक और फायदा होता है वर्क वीजा देने का, जो टेम्पोररी वर्क वीजा H1B वीजा, ये पूरी दुनिया भर के ऑडियंस को देने का एक और फायदा ये होता है कि दुनिया भर से जो बेस्ट टैलेंट्स है वो अमेरिका में जाती है। आज के दिन में यदि अमेरिका इतना डेवलप्ड नेशन बन पाया है तो आप देखेंगे कि अमेरिका का अपने सिटीजन का बहुत कम योगदान है, बाहरी देश के सिटीजन का ज्यादा योगदान है। आप किसी भी फील्ड में देखें, अमेरिका में कल्पना चावला को देख लें आप जा करके, वो भी कहाँ भारतीय मूल की है। तो आप जिसका भी दे, आप अभी जो गूगल के हैं सुंदर पिचाई साहब, आप उनको भी देख ले, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय मूल के हैं। तो आप जितना भी हाई पेइंग जॉब्स देखेंगे, ठीक है ना, इवन अमेरिका के बहुत सारे आप सीईओ को भी देखेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों के सीईओ है, दूसरे देशों के रेसिडेंट है, दूसरे देशों के सिटीजन है ना। वो बाद में जाकर के वहां का सिटीजनशिप या तो ले लेते हैं या तो वहां पर काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका शुरू से जाना जाता है लैंड ऑफ वंडरर्स, यानी कि बाहर देशों से लोग आकर के उस देश को बनाए हैं, उसको लोग आकर के बहुत सारे टैलेंट्स आकर के, बाहर देशों के टैलेंट्स आकर के अमेरिका को बनाइए, इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ वंडरर्स भी कहा जाता है। तो अब यूएसए की सरकार चाहती है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जैसे आजकल हर देश अपना इंडिया फर्स्ट हम लोग भी चला रहे हैं, चाइना बहुत पहले से चाइना फर्स्ट पॉलिसी चला रही है, उसी तरह अब अमेरिका का भी गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट चाहती है कि वो अमेरिकन फर्स्ट जो है वो करे, अमेरिकन को ज्यादा प्रायोरिटी दे, अमेरिकन को सारा जॉब्स मिले, अमेरिकन को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले। बट ये वहां की कंपनीज के लिए काफी नुकसानदायक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों नुकसानदायक होती है, क्योंकि उनका पर इम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो काफी महंगा हो जाता है। एक अमेरिकन को हायर करना सेम जॉब के लिए और एक इंडियन को हायर करना सेम जॉब के लिए, इसमें काफी डिफरेंस रहता है। देखा गया है कि अमेरिकन को ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू इंडियन। दूसरी बात ये होता है कि इंडियन लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि इंडियन सबसे ज्यादा वीक में काम करते हैं। पूरा दुनिया का अगर आप एवरेज देखें तो इंडियन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। मैं इसको डेटा के साथ आपको प्रूव करूंगा। एक सप्ताह में इंडियंस कम से कम 50 आवर वर्क करते हैं, जो कि पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया से 35 घंटा एक वीक में, लेकिन इंडिया का एवरेज 50 घंटा एक वीक में, यानी कि लगभग आप समझिए 7 से 8 घंटा मिनिमम तो हम लोग काम करते ही करते हैं। अब तो बात ऐसी भी हो रही है कि 70 घंटा काम करना चाहिए इंडियन को, 80 घंटा काम करना चाहिए, यानी कि सप्ताह में आप समझिए 10 घंटा 12 घंटा काम करना चाहिए। अब तो ये भी हो रही है। तो एक तो इंडियन में क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं इनकलकेट किया हुआ है कि हम लोग 10 12 घंटा भी काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी फॉरेन नेशन। बाकी फॉरेन नेशन 6 7 घंटा ही काम करते हैं। आप किसी भी टॉप कंपनीज में देखिए, वो लोग का बहुत लेजर टाइम होता है, वो लोग का जॉब 9 to 5 नहीं होता, वो लोग 6 से 7 घंटा ही बस
काम करते हैं, इसके बाद वो लोग रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, अपना पर्सनल लाइफ और पर्सनल लेजर को एंजॉय करते हैं। बट इंडियंस के साथ वो केस नहीं होता है। इंडियंस 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा भी काम कर लेते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ करके, और 12, 13, 14 घंटा भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं, अगर उनको पैसा ठीक ठाक मिले तो। इसलिए से पूरी दुनिया में इंडियन वर्कफोर्स का कहीं ना कहीं डिमांड होता है, क्योंकि एक चीप लेबर तो है ही, साथ ही साथ हम लोग स्किल्ड भी हैं, स्किल्ड तो नो डाउट है, साथ ही साथ हम लोग ज्यादा काम करने के लिए भी रेडी रहते हैं, क्योंकि ये हम लोग में इनकलकेट किया हुआ, हम लोग 12, 13 घंटा काम कर ही लेते हैं। इसीलिए ये सारी रीजन की वजह से कोई भी कंपनी इंडियन को हायर करना चाहती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में यूएसए जो है वो H1B वीजा बांटती है, जिससे वर्कफोर्स को, टैलेंटेड लोगों को ये अपने कंपनीज में हायर करती है। अब देखिए H1B वीजा कुछ इस तरह से दिखता है, जब आप अप्लाई करेंगे, ये देखिए ग्रांटेड लग गया, इसका मतलब आपको अप्लाई हो गया है H1B वीजा, अब आप वहां पर यूएस में काम कर सकते हैं। H1B वीजा जो होता है इसका टेनियर कितना रहता है, 3 साल के लिए रहता है, बट इसको एक्सटेंड करके हम लोग 6 साल तक भी कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके हम लोग 6 ईयर तक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रहती है 3 साल के लिए। इसके अलावा भी जब H1B वीजा आपका चल रहा है, आप यूएस में काम कर रहे हैं, आप ग्रीन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन वीजा मिल जाता है, ग्रीन वीजा मिल जाता है, तो आप वर्क बेसिस के लिए अनलिमिटेड टाइम, इन्फिनिट टाइम के लिए आप यूएसए में स्टे कर सकते हैं, यानी कि जब तक आपका वर्क चल रहा है किसी कंपनी में, आप अनलिमिटेड समय के लिए, जब तक आपका वर्क चल रहा है, अगर आपको ग्रीन वीजा मिल गया है तो आप वहां पे रह सकते हैं। तो H1B वीजा क्या होता है, टेम्पोररी स्टे यूएस में दिया जाता है, यानी कि 3 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड करके 6 साल भी किया जा सकता है। तो 3 से 6 साल के लिए आप यूएस में अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, टेस्ला में काम कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल में काम कर रहे हैं, तो आप इस वर्क वीजा के नाम पर आप वहां पे रह सकते हैं, ठीक है, वहां पर अपना रोजमर्रा की जिंदगी कर सकते हैं, जो भी आपका काम है। बट अगर आपको बीच में ग्रीन वीजा के लिए अपने अप्लाई किया और आपको ग्रीन वीजा मिल गया, तो फिर आपको 3 साल और 6 साल का कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक काम कर रहे हैं यूएस में तब तक आप वहां पर रह सकते हैं। हालिया दिनों में जब से ट्रम्प सरकार आई है, पिछले पिछले टर्म में भी जब ट्रम्प सरकार थी, तब भी ग्रीन वीजा इंडियंस को काफी कम इशू किया जा रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा H1B वीजा के लिए अप्लाई इंडियंस ही करते हैं। ऐसे तो ये H1B वीजा जो है वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए लाइक रेडी किया जाता है, पूरी दुनिया के नेशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको बता दूं, 72% जो भी H1B वीजा होती है, इसमें 72% जो भी H1B वीजा का डिमांड होता है वो सिर्फ इंडियंस का रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा इंडियंस ही अप्लाई करते हैं H1B वीजा के लिए। क्योंकि इंडिया में देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, हम लोग सभी इंडियंस है, बट जो बात सच है वो बात मानना पड़ेगा कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब हो गया, जो यहाँ पे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ पर समझ ली लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, वो आप देखेंगे बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हुए आज के दिन में जो इंडिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। जो लोग हाईली स्किल्ड रहते हैं, हाईली पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज उनके पास रहती है, वो देखते हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर हमारा बूम करता है, आईटी सेक्टर हमारा पूरा विश्व में प्रख्यात है, बट इसके बावजूद भी इंडिया में आईटी सेक्टर में उतना ज्यादा उनको चांसेस नहीं नजर आता, क्योंकि एक तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, हम लोग जानते हैं अपने रिश्तेदार वगैरह को जॉब ज्यादा इजीली मिल जाती है, कंपटीशन एग्जामिनेशन का भी क्या हाल है आप लोग जानते हैं। तो इंडिया में रहने से उनको क्या नुकसान होता है कि यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, दूसरा करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा है, तीसरा उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज जाते हैं, जहां पर इनको रिस्पेक्ट मिलेगा, जहां पर इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जहां पर इनको अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, जिनकी वजह से ये लोग बाहर दुनिया में जाकर के अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और वहां पर अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और हम लोग को उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये बहुत सालों से हो रहा है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सालों से प्रॉब्लम है, ये हमेशा होता आया है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो अभी रीडिफाइन हो रही है, एक बहुत ही टर्मोइल के सिचुएशन से चल रहा है। खास करके अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया पर यूएसए ने 50% टैरिफ भी लगाया था हमारी बहुत सारी गुड्स पर, वो तो गुड्स पर टैरिफ लगी थी। अब तो हमारी जॉब्स भी, आईटी सेक्टर भी कहीं ना कहीं खतरे में है, जो हमने सोचा नहीं था कि शायद ऐसा हो सकता है। बट शायद शायद यूएसए ऐसे भी कर सकती है, क्योंकि देखिए यूएस गवर्नमेंट का जो अभी डोनाल्ड ट्रंप, इनका काम होता है दुनिया में पैनिक क्रिएट करने का, ये दुनिया में पैनिक क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। इनका ऐसा है कि रात में कोई सपना आता है, सुबह इंप्लीमेंट कर देते हैं, बिल्कुल ही अनस्टेबल टाइप के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। इनका लाइक अभी यूएसए का और इंडिया का ट्रेड टॉक्स होने वाला है, तो कोई ठीक नहीं, ये जानबूझ के इंडिया पर ऐसा प्रेशर बना रहे हैं ताकि इंडिया के साथ जो इनका ट्रेड डील होने वाला है, इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर के डिसएडवांटेज में वो टैरिफ को साइन कर ले और इनको ज्यादा एडवांटेज हो जाए, इसलिए ये सारा चीज में भी ये कर रहे हो, और पता चले आपको एक वीक के बाद कि ये सारा चीज उनको इन्होंने वापस ले लिया है। अच्छा, एक और बात होता है कि किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का एक कायदा, एक कानून होता है, एक तरीका होता है। इन्होंने जो अभी ये H1B वीजा पर फीस हाइक किया है, वो आपको पता होगा वो कितना है, जो फीस हाइक किया है वो अभी है $1 लाख।
$1 लाख रुपया फी हाइक कर दिया, मतलब $1 लाख अब, $1 लाख, $1 लाख, $1 लाख, वो भी एनुअली, वो भी एनुअली, हर साल, पर ईयर। यानी कि इसका पैसे समझे तो इंडियन रुपीज में भी 88 लाख रुपया होता है आज के दिन में, 88 लाख रुपया सालाना, 88 लाख रुपया सालाना। यानी कि अगर कोई H1B वीजा में रह रहा है, अब लेना चाह रहा है, तो उसको 88 लाख रुपया सालाना सबसे पहले तो यूएस को ही पे करना पड़ेगा। तो ये आप समझिए, जब यूएस की कंपनीज जो है हायर करती है इंडिविजुअल को, अमेरिका की कंपनीज इंडिया से या रशिया से या चाइना से कहीं से भी इंडिविजुअल को हायर करती है, तो जो एम्प्लॉयर होता है, अभी तक वो यूएस गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं $4,000 के आसपास सालाना पे करती थी, ठीक है ना, सालाना पे करती थी। बट अब उनको कितना पे करना पड़ेगा, अब उनको $1 लाख, यानी कि लगभग 88 लाख रुपया सालाना पे करना होगा। तो आप समझिए, ऐसे में क्या वो इंडियंस को या किसी भी दूसरे देश के नेशंस को एम्प्लॉय करना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि उनको पता अगर हम बाहरी दुनिया के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, यहाँ पर जॉब में रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उनको सबसे पहले तो सालाना 88 लाख रुपया इंडियन करेंसी में, और उनके करेंसी में $1 लाख पे करना पड़ेगा। तो आप ही समझिए, ऐसे में तो उनको लॉस होगा, किसी भी इंप्लॉयर को लॉस होगा। तो इनडायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला कि इंडियंस को जॉब नहीं दो, लेकिन इनडायरेक्टली जब इंडियंस को नौकरी देना, ऑब्वियस सी बात है महंगा पड़ जाएगा। तभी से बात है, फिर यूएस की कंपनीज क्या बोलेगी कि चलो हम लोग यहीं के लोकल लोगों को जॉब्स देते हैं। क्योंकि अभी तक इंडियंस को या दूसरे देश के लोगों को क्यों प्रायोरिटी मिल रही थी? क्योंकि हम लोग जो है वो सस्ता लेबर है, हम लोग जो है इजिली काम कर देते हैं, कम सैलरी में भी काम कर देते हैं। बट यदि अब हम लोग को हायर करने के लिए वहां की कंपनीज को, जैसे गूगल को, टेस्ला को, माइक्रोसॉफ्ट को, सरकार को $1 लाख सालाना देना पड़ेगा मेरे लिए, तो आपको लगता है वो फिर मुझे हायर करना पसंद करेंगे? क्योंकि मेरे पीछे उनको इतना खर्च देना पड़ेगा। तो यूएस कंपनीज क्या कर सकती है? अब यूएस कंपनीज ऐसा करेगी, जो बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड लोग हैं, जिनको एक्चुअली में उनको रखना है, सिर्फ उनके लिए ये रकम खर्च करने के लिए रेडी रहेंगी। बाकी जो समझ लीजिए, जो ऐसे लोग हैं जो जिनका जिनको ज्यादा उनको यूज नहीं है, जिनका ज्यादा यूटिलिटी नहीं है मे बी, उनको वो लोग क्या करेंगे कि रिजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, हो सकता है ऐसा भी हो कि मे बी वर्क फ्रॉम होम कर दे, कि आप घर में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए काम करिए, ताकि ये $1 लाख जो रुपया उनको देना पड़ रहा, उनसे ये कहीं ना कहीं छुटकारा पा जाए, उनसे इनको कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए। अच्छा, अब आप समझिए कितना एब्रप्ट डिसीजन है, कि ये बोला गया कि 21 सितंबर 9:30 बजे तक, 21 सितंबर 9:30 बजे तक जो लोग यूएस के बाहर हैं, जो लोग यूएस के बाहर हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी यूएस में आ जाए, नहीं तो जो लोग के पास ऑलरेडी अभी H1B वीजा का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलने वाला। ये बताइए क्या बात हुआ? मतलब कहना को हो गया, ये जो नियम लागू किया गया है, ये नए H1B वीजा होल्डर्स पे लागू किया गया, लेकिन जो करंट H1B वीजा होल्डर्स है, अभी आप जान रहे, अभी दिवाली का सीजन चलने वाला है, ठीक है, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सब सारा सीजन है, अभी फेस्टिव सीजन है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इंडिया आ गए हैं अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। सोचिए ये कितना गंदा डिसीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले ना, कमजोरी देख करके बिल्कुल वहीं पे हथौड़ा मारते हैं। अभी सबको पता है कि अभी जो भी लोग यूएस वगैरह में रहते हैं, वो लोग सब दिवाली वगैरह की छुट्टी मनाने के लिए इंडिया में आए हुए हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे समय में इस स्टेप को जानबूझ के रखा गया है कि अब आप लोग इंडिया जा ही नहीं, अगर आप जाएंगे तो आप समझिए फिर आप जब वापस आएंगे तो आप पे H1B वीजा वाला नियम लागू हो जाएगा, जो अब से स्टार्ट हो रहा, और आपके पीछे 88 लाख रुपया कंपनीज को सालाना देना पड़ेगा। तो आप बताइए कितना एब्रप्ट डिसीजन है, ये कितना बेतुका डिसीजन है। इसके वजह से आप देखेंगे कि जो भी लोग छुट्टियां मना रहे थे इंडिया में या कहीं पर भी, जो उनके रेसिडेंट है, ठीक है, H1B वीजा होल्डर, वो लोग रश किए कहां पर? आपके एयरपोर्ट्स की तरफ। और आप देखेंगे कि एयरपोर्ट्स में देखिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। और टिकट्स का प्राइस मैं आपको बता दूं, जनरली यूएस और इंडिया के बीच में जो टिकट का फेयर का प्राइस होता है, वो जनरली 35 से 40 हजार के बीच में होता है, 35 से 40 हजार। कल का यदि आप सर्च करेंगे तो $2 लाख तक वो टिकट की प्राइस चल गई है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग इंडिया में आए हैं यहाँ पर H1B वीजा वाले, छुट्टियां वगैरह मनाने, वो सब रश कर रहे हैं, क्योंकि उनको 21 सितंबर यानी कि आज ही 9:30 बजे से पहले यूएस में पहुंच जाना है। और यदि वो नहीं पहुंचेंगे तो समझ लीजिए उनका जॉब चला गया, क्योंकि कोई भी कंपनी फिर उनको रखेगी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उनको 88 लाख रुपया देना पड़ेगा सालाना। आप समझ रहे हैं? तो करंट H1B होल्डर्स को भी कितना परेशानी हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इंडिया यूएस एयरपोर्ट इन टर्मोइल, फ्लाइट फेयर सर्ज आफ्टर ट्रम्प सरप्राइजिंग H1B वीजा मूव। और ये 5 गुना 6 गुना तक भी फेयर का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि लोग रश कर रहे हैं वापस से यूएस जाने के लिए। और जो करंट इंप्लॉइज है उनको भी गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि आप अपने देश वापस अभी मत जाए, आप जब तक सारी चीजें सही नहीं हो जाती आप यहीं पर रहे, नहीं तो फिर हम आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं लेंगे यदि आप लोग जाते हैं तो। समझ में आ गया? तो ये सारा सिचुएशन चल रहा है H1B वीजा का। तो अगर समरी आपको दे तो समरी क्या है, H1B वीजा क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपको समराइज करने जाऊं तो H1B वीजा क्या है। सबसे पहले आप समझिए, H1B वीजा एक टेम्पोररी वीजा है,
एक टेम्पोररी वीजा है जो बाहर देशों के लोगों को मिलता है, खास करके इंडियन लोग इसका फायदा उठाते हैं, जिससे उनको यूएस में कंपनीज में, यूएस की जो टॉप कंपनीज है वहां पर उनको काम करने का मौका मिलता है। ये वर्क वीजा होता है, तो 3 से 6 साल के लिए ये वीजा मिलता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इस बीच में आप ग्रीन वीजा भी ले सकते हैं। ग्रीन वीजा लेने का मतलब हो गया कि आप अनलिमिटेड समय तक, जब तक आपका जॉब है उस कंपनी में, आप यूएस में अनलिमिटेड समय तक रह सकते हैं। ये है H1B वीजा का समरी। ठीक है, और अभी यूएस गवर्नमेंट ने क्या कहा, अभी यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से जो भी H1B वीजा रिलीज होगी उस पर $1 लाख का फीस देना पड़ेगा, यानी कि 88 लाख रुपए इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा। तो अभी सी बात है, अब बाहर से जो लोग काम करने जाते थे यूएस में, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, और वहां की जो कंपनीज वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि हम लोकल्स को ज्यादा जॉब दें एज कम्पेयर टू बाहरी देश के लोगों को। और अगर बाहरी देश के लोगों को जॉब भी देना है तो हाईली स्किल्ड, हाईली प्रोफेशनल्स लोगों को ही सिर्फ रखेंगे, है ना। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया का वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं सपना देखते हैं कि अमेरिकन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, हार्वर्ड में पढ़ेंगे, कोलंबिया में पढ़ेंगे, और वहां से निकलने के बाद हम जॉब्स लेंगे और यूएस में एक अच्छा खासा पैकेज में वर्क करेंगे, कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स भी शैटर्ड हो रही है। और कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली यूएस को भी घाटा होगा, क्योंकि उसके पास अब कम स्टूडेंट जाएंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो भी लोग कोलंबिया, हार्वर्ड, पिट्स यूनिवर्सिटी ये सब में दाखिला लेते हैं, वो यही सपना के साथ लेते हैं ना, कि वहां से पढ़ने के बाद जब उनका जॉब होगा कल को, तो वो भी करोड़ों में कमाएंगे, करोड़ों का पैकेज होगा। तो कहीं ना कहीं जब ये सारा चीज लागू हो जाता है अच्छे से, मान के चलिए, तो जो लोग ख्वाब देख रहे हैं अमेरिका में वर्क करने का, वो लोग अमेरिका जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग अमेरिका में भी हैं वो सारे लोग भारत आ जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक अलग नैरेटिव चला जा रहा है, वो सारे लोग भारत आ जाएंगे जिससे ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, किसी की बर्बादी दूसरे देश के लिए आबादी नहीं हो सकती है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर जो लोग ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं, उनको यूएस का लाइफस्टाइल का आदत हो गया, उनको यूएस के लाइफस्टाइल का आदत हो गया, वो अब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए यूएस के लाइफस्टाइल के साथ। जब वो भारत आएंगे तो आपको भारत में क्या दिखने को मिलेगा, गुरुग्राम में फ्लड्स आ जाता है। गुरुग्राम वन ऑफ द स्मार्ट सिटीज हम लोग कहते हैं, है ना। आप देखिए गुरुग्राम का क्या हालत है अभी 1 महीना पहले। ठीक है, आप आपको चलिए मैं फोटो ही दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए गुरुग्राम में जो फ्लड्स वगैरह, देखिए ये पॉट होल्स आपको मिलेंगी। तो जो लोग अमेरिका से आ रहे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो क्या यहाँ पर अभी आपको लग रहा है रहना पसंद करेंगे। ये देखिए, ये क्या गुरुग्राम का हाल हो जाता है। करप्शन, उनको जॉब्स वगैरह भी यहाँ पे लेना होगा तो सिफारिश करना होगा, करप्शन करना होगा। इसके अलावा आप ट्रैफिक का हालत देखिए, बैंगलोर जो आईटी हब है हमारा, जहां पर सबसे ज्यादा आईटी के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा हमारा आईटी सिलिकॉन वैली कहा जाता है बैंगलोर को, वहां पर ट्रैफिक का आप हाल देखिए। यदि कोई इंप्लॉई 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता है तो वो 11 बजे ऑफिस पहुंचता है कि नहीं। तो ये सारे ट्रैफिक जैम्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल अनप्लान्ड वे में ये सारी सिटीज को डिजाइन किया गया। तो आपको लग रहा है जो लोग यूएस के लाइफस्टाइल से में आ गए हैं, वो लोग इंडिया में आकर के उनको लगेगा कि ये मेरा वर्थ हो रहा है, वो लोग दुबई चले जाएंगे, वो लोग सिंगापुर चले जाएंगे, वो लोग किसी और कंट्री में चले जाएंगे, मे बी चाइना चले जाए, मे बी जापान चले जाए, मे बी कोई और कंट्री चले जाए, जहां पर उनको अच्छा वर्क कल्चर भी मिलेगा और जहां पर उनको करप्शन वगैरह भी कम देखने को मिले, वो लोग वहां चले जाएंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो लोग वहां से आएंगे वो इंडिया में ही रह जाएंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि यदि हम लोग, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो ऑलरेडी इंडिया में लोग हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इतना अच्छा कर दे, हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दे, हम लोग यहाँ पे इंप्लॉयमेंट इतना जनरेट करें, इंप्लॉयमेंट इतना जनरेट करें, हम लोग प्रमोशन करें, कंपनीज को प्रमोट करें, अच्छी कंपनीज को प्रमोट करें। ये नहीं कि सिर्फ गिने चुने कंपनीज को प्रमोट करें, है ना। जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म हम लोग को नहीं करना है कि अपने जो दोस्त रिश्तेदार है सिर्फ उनको ही बड़ी बड़ी डील्स देना, बड़े बड़े टेंडर देना, ऐसा नहीं। यदि क्वालिफाइड कंपनीज को टेंडर मिलता है, क्वालिफाइड लोगों को टेंडर वगैरह मिलता है, तो इससे देश का भी भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया को करप्शन फ्री कर दे, करप्शन फ्री कर दे, भ्रष्टाचार यहाँ पे कम से कम हो, करप्शन फ्री कर दे, ठीक है ना। यहाँ पर नया नया फैक्ट्रीज खोलना है, यहाँ पे नया नया फैक्ट्रीज खोलना है, यहाँ पर लॉज को हम लोग कहीं ना कहीं ईज कर दे, लॉज को हम लोग कहीं ना कहीं ईज कर दे, जिसकी वजह से नई नई कंपनीज खुले। तो हो सकता है जो लोग अभी यूएस वगैरह से आएंगे वो यहाँ पर एब्जॉर्व होने का कोशिश करेंगे, एब्जॉर्व होने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये बोलना कि सारे लोग जो यूएस छोड़ करके आ रहे हैं वो भारत में अब आ जाएंगे, ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा, तो हम लोग का ऐसा सिचुएशन हो गया कि हर चीज में कहीं ना कुछ पॉजिटिव हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को देखिए, हम लोग को जहां पर गवर्नमेंट की अच्छी चीजें चीजें हैं वहां पर तारीफ करनी है, लेकिन जहां पर गलत चीजें वहां पर क्रिटिसाइज भी करना है। अब ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये सिर्फ बीजेपी के राज में नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में कांग्रेस के राज से हो रहा है। आज से नहीं ब्रेन ड्रेन हो रहा, 2005 2006 से ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है ना। जब इंडिया के लोग यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हर सरकार की फेलियर रही है, वो कांग्रेस सरकार की भी फेलियर रही है, वो बीजेपी सरकार की भी फेलियर रही है, कि हम लोगों ने यहाँ के जो इग्नाइटेड माइंड्स है, यहाँ के जो इग्नाइटेड माइंड्स है उनको रोकने में नाकाम रहे हम लोग। ये हर सरकार की फेलियर रही है।
रही है। तो हम लोग को ये देखना होगा कि किस तरह से हम लोग अपने यहाँ के लोगों को इंडिया में ही रोक सकते हैं, इंडिया में ही वो अपॉर्चुनिटीज दे, इंडिया में ही वो फैसिलिटीज दे जिसकी वजह से वो इंडिया में ही रुक जाए और इंडिया का भला हो सके। करप्शन वगैरह को हम लोग दूर करें, कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म खास करके उसको दूर करें, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, एक अच्छा एनवायरमेंट दे वर्क करने का। तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग भी दूसरे कंट्रीज नहीं जाएंगे। आखिर कंट्री छोड़ने का रीजन क्या होता है? यही सब रीजन होता है, जब उनको अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा होगा, जब उनको पसंद का लाइफ लेजर नहीं मिल रहा होगा। यदि हम लोग ये सारे चीजों को यहीं पर दे दें तो क्यों लोग दुबई जाएंगे, क्यों लोग जापान जाएंगे, क्यों लोग चाइना जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। एक्चुअली में हमारा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी अच्छी करनी होगी, तभी हमें सम्मान पूरी दुनिया में भी मिलेगा और ये ब्रेन ड्रेन रुकेगा। आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।